नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लाइफ टोटके में और मैं हूं आपके साथ रीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्र एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौत्र एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। सभी एकादशी के लिए ज़रूरी है कि आप उस एकादशी के व्रत की कथा पढ़ें और दूसरों को भी सुनाकर पुण्य की प्राप्ति करें। पौष के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का काफ़ी महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कथाओं के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें तीज, व्रत और एकादशी अधिक महत्व है। हिंदू वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जब मलमास और अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वर्ष की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में आती हैं, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। आइए अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कहानी क्या है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रवती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शेव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और परेशान रहते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने ये विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे, जिससे वो दुखी होकर के तालाब के किनारे बैठ गए। वहीं अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी, वो उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए निसंतान दंपतियों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अब जानते हैं कि इसकी क्या विधि और क्या विधान है, किस विधि से हमें ये व्रत करना चाहिए। पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में ना लाएं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, फल और तिल का प्रयोग जरूर करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम के समय फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते तो भी एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, इसलिए रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त की बात करें तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत शुरू होगा 24 जनवरी रविवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जनवरी रात्रि 8:56 पे और एकादशी तिथि का समाप्ति होगी 24 जनवरी रात्रि 10:57 पे। एकादशी पारण होगा 25 जनवरी सुबह 7:17 से 9:23 तक। ये थी जानकारी पुत्रदा एकादशी की। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता की जी।